जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष मित्रों का आप सभी के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, अप्रैल माह के तुला राशि के राशिफल के बारे में आज हम आप सभी के मध्य चर्चा करेंगे। साथियों, ग्रहों की जो एक व्यवस्था का क्रम होता है, सबसे पहले उस ग्रहों की एक व्यवस्थित क्रम को हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से किस राशि में कौन से ग्रह वर्तमान में विद्यमान है। आगे बढ़ने से पहले एक आपको मैं जरूरी बात बता दूं कि जो हमारा यह राशिफल रहता है केवल और केवल चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी अन्य तरीके से इस वीडियो को देखेंगे तो शायद हो सकता है कि बहुत हद तक का ये चीजें आपको समझ में ना आए या आपके साथ सूट ना करे। चलो साथियों, आगे को बढ़ते हैं। देखिए, तुला लगन की जो यह कुंडली बनी है, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले लगन में केतुदेव विराजमान है तुला राशि में, और पंचम भाव में यहां पर आपके शनिदेव विराजमान है खुद की कुंभ राशि पर, और षष्ठम भाव में सूर्य देव बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में विराजमान है। बुध देव, शुक्र देव और वक्री राहु सप्तम भाव में मेष राशि में विद्यमान है। मंगल देव यहां पर अभी आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। चंद्र देव जो है अपनी स्वराशि यानी कि कर्क राशि में विराजमान है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्रहों की एक व्यवस्था का क्रम होता है और जो इस माह अपना गोचर परिवर्तन करेंगे ग्रह, उनका हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और वह व्यवस्था का एक क्रम क्या है। 6 अप्रैल को शुक्र देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे। 21 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव गोचर करके अपना मीन राशि से मेष राशि की ओर प्रवेश करेंगे। 23 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में अस्त हो जाएंगे। फिर साथियों, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे अहम भाव होता है या अहम चीज होती है वह होता है उसका स्वास्थ्य। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जो प्रथम भाव है उसमें लग्न में इस समय केतु देव विराजमान है, साथ ही में राहु देव यहाँ वक्री अवस्था में, और बुध देव और शुक्र देव भी यहाँ पर ठीक सामने सप्तम भाव में विराजमान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय पर आप ग्रहों की व्यवस्था का क्रम देखेंगे तो यहाँ पर शनि देव कहीं ना कहीं पर को बुध, शुक्र और राहु को भी अपने उससे ग्रसित कर रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले आप इस माह भर पूर्ण जो माह पर्यंत समय बनेगा, पूर्ण रूप से इसमें आप एक भ्रमित अवस्था में रहेंगे कि किस प्रकार से मुझे अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए, शरीर के कौन से हिस्से में कब परेशानी आ रही कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा इस प्रकार की कुछ बीमारियां या कुछ ऐसी परेशानियां महसूस करेंगे कि आप अस्पताल भी जाएंगे, उसका इलाज भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पितरों से संबंधित कुछ बाधा इस प्रकार से योग निर्मित करती है। और साथ ही में यहाँ बुध और शुक्र का जो कंजक्शन है वह बताती है कि व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है वह कहीं ना कहीं एक विकार के स्तर को लिया हुआ है। राहु देव का कार्य होता है किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करना, केतु देव का कार्य होता है किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करना, पर एक मन से भ्रमित करता है, एक हृदय से भ्रमित करता है। इसी चीज की जो परीक्षा से आप बाहर निकल जाते हैं तो आपका जीवन सफल होता है। साथियों, तो स्वास्थ्य के बारे में जो मैंने आपको बताया उस बार भ्रमित रहने वाला माह है। इससे बाहर निकलने के लिए उपाय साथ ही में दे देता हूं। भगवान शिव की आराधना रोजाना करें, उन्हें शहद चढ़ाइए उनके शिवलिंग में, इससे आपका जो मन का एक भ्रम है वह दूर हो जाएगा। आइए साथियों, आपकी एक्टिव इनकम के बारे में जान लेते हैं, यानी कि धन भाव के बारे में, और साथ ही में आपकी एक जमा पूंजी जो है वह किस प्रकार से इस समय वर्क कर रही है उसे भी समझ लेते हैं। एक्टिव इनकम जो है यानी कि द्वितीय भाव, इनके जो स्वामी है मंगल देव इस समय यहां पर भाग्य भाव में विराजमान है। भाग्य भाव में बैठे हुए मंगल देव कभी भी धन में वृद्धि करवाते हैं। प्रॉपर्टी के सेक्टर में इस समय अगर आप इस माह में कहीं पर को भी निवेश करते हैं, मान के चलिए 100% अगर मैं कहूं आपको 2 से 3 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी का बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कहीं पर को भी इस प्रॉपर्टी को बाय कर लेते हैं, या आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं जो कि अभी कहीं लीगल डिस्प्यूट में फंसी हुई है, तो आप उस लीगल डिस्प्यूट को भी निपटाने में सक्षम साबित हो जाएंगे। ऐसा ग्रहों का कुछ एक इशारा है। साथ ही में जो लोग शेयर मार्केट में लंबे समय से ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, इस समय पर कहीं पर को भी अगर वह चाहे तो टेक्निकल सेक्टर के अंदर अगर वो कूद जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको सफलता यहां पर को मिल सकती है। साथियों, चर्चा कर लेते हैं आपकी जो जमा पूंजी का भाव है यानी कि एकादश भाव। इस भाव के स्वामी कहते हैं कि इस समय जो आपकी जमा पूंजी है, कोई ना कोई व्यक्ति जो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा होगा, हो सकता है वो सरकारी नौकरी में हो, या हो सकता है कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो कि सरकारी फर्मों के लिए काम करते हो, ऐसा व्यक्ति आपके पास आके कहीं ना कहीं पैसे जरूर उधार में मांग सकता है। जब आपके पैसे वो उधार में दिए हुए अभी फंस सकता है, पैसे किसी को नहीं देने हैं अपनी जमा पूंजी में से,
एक्टिव इनकम यानी कि जो सैलरी आपकी आ रही है उस सैलरी में से आप कुछ दे दें वो अलग चीज है, पर जमा पूंजी से नहीं देना है। सैलरी के पैसे वापस आएंगे, जमा पूंजी के नहीं आएंगे। ये एक फॉर्मूला आप इस माह के लिए समझ लीजिए। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। इस भाव के स्वामी जो है शनिदेव है, पंचम भाव में विराजमान है। साथ ही में इस भाव को चंद्रमा देख रहे हैं, और चंद्रमा को देखने के साथ ही जो शनिदेव यहां पर को इस भाव के स्वामी होते हैं वह इंगित कर रहे हैं कि परिवार के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति के स्थान परिवर्तन या फिर कॉलेज परिवर्तन या कह सकते हैं उसका अपना रूम परिवर्तन, कुछ भी ऐसा होने की संभावना यहां तुला राशि के जातकों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। साज सज्जा की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान इस समय पर रहेगा। पारिवारिक लोग जो हैं आपके घर में, आपके जैसे पिताजी हैं, उनको कमर से रिलेटेड दिक्कतें इस समय आ सकती है। साथ ही में आपके माता जी का स्वास्थ्य वह भी उत्तम बना रहेगा। चर्चा कर लेते हैं साथियों कि परिवार के अंदर जिन लोगों की प्रॉपर्टी होती है और जिन लोगों के वाहन होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव वाहन और प्रॉपर्टी के लिए भी देखा जाता है, उनकी स्थिति इस समय किस प्रकार से बनी रहेगी। प्रॉपर्टी सेक्टर के लॉर्ड जो होते हैं वो कभी भी मंगल देव होते हैं। इशारा कर रहे हैं प्रॉपर्टी क्षेत्र में अगर आपके परिवार के लोग निवेश करना चाहें तो बहुत अच्छा समय उनके लिए भी बन रहा है। एक तो स्वयं के लिए, एक परिवार के लोगों के लिए। साथ ही में गाड़ी में कहीं ना कहीं खर्चा होने का भी योग दिखाई देता है। इट मीन्स हो सकता है कहीं गाड़ी में कुछ बहुत छोटे डेंटिंग पेंटिंग का वर्क कराना हो, सर्विसिंग कराना हो, या उसके साथ सज्जा में कुछ आप खर्चा कर सकते हैं। ऐसी की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। चर्चा करते हैं संतान भाव के बारे में कि संतान किस प्रकार से हो सकती है, या संतान जिनको कंसीविंग नहीं हुई है तो उनके लिए भी कैसा समय है। इस भाव के स्वामी बताते हैं कि यहां कहीं ना कहीं एक संतान में डिलेनेस का समय दिखाई देता है। जिन लोगों को कंसीविंग अभी तक नहीं हुई है, जिन्हें कंसीविंग हुई है उनके कहीं ना कहीं यहां ऑपरेशनल होने की कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि ऑपरेशन हो सकता है संतान के लिए। तो सीजेरियन डिलीवरी के लिए जाने से अगर आप बचना चाहते हैं तो शनिदेव जो कि कर्म के देवता भी है, न्याय के देवता भी हैं, उनकी अगर रोजाना पूजा करेंगे तो हो सकता है आपको इससे बहुत लाभ मिले। साथियों चर्चा कर लेते हैं आपकी शिक्षा भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी बताते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं इस समय संतान से विरक्ति लिए हुए बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से दिग्भ्रमित हुए पड़े हैं। आपको लगेगा कि संतान बहुत पढ़ाई कर रही है, परंतु मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी संतान कुछ विशेष रूप से पढ़ाई कर रही हो। वो अपने कार्य क्षेत्र से बहुत अधिक, अगर आप उसे समझाओगे मैथ के बारे में, वो बात करेंगे एकदम से हवाई जहाज के बारे में। इस प्रकार का कुछ उसका मन इस समय पर को विचलित वाला हो रहा है। चर्चा करते हैं जॉब वाला पक्ष, यानी कि जो आपका करियर जो रहता है इस समय कैसा रह सकता है। जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए इस भाव के स्वामी बृहस्पति देव षष्ठम भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण करे हुए हैं और सूर्य देव के साथ बैठे हुए। सूर्य देव अपनी स्थिति परिवर्तन करने के लिए 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जो बृहस्पति देव है यहां से अपना पूर्ण रूप से एक बड़ा गोचर करेंगे जो कि 22 अप्रैल को मेष राशि की ओर को हो जाएगा। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि इस समय पर जो स्थितियां हैं जॉब भाव वालों के लिए वह 22 अप्रैल तक अच्छी बनी है। उसके बाद अगर मैं समय देखूं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी वाला समय बन सकता है। साथियों सब बेरोजगार लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होते जाएंगे इस माह से, जो इस राशि के लोग हैं और अपना अगर 100% अपने कर्मों के माध्यम से दे रहे हैं। घर में बैठा हुआ आदमी कभी कुछ ऐसे नहीं कर सकता जो अपने हाथों से कहीं पर को भी अगर प्रयत्न नहीं कर रहा है। साथियों चर्चा कर लेते हैं यहां पर को प्रेमी प्रेमिका वाले भाव के बारे में, और यानी कि आपके जो मित्र लोग हैं उनके बारे में। प्रेम मित्रों से भी होता है, केवल आपस में अन्य लड़का लड़की के मध्य हो ऐसा भी जरूरी नहीं। तो बताना चाहता हूं कि आपस में इस समय पर को तालमेल जो है कहीं ना कहीं मध्यम बना हुआ है, उदासीन तरीके का। ना इसमें कोई किसी प्रकार का रस है, ना कोई किसी प्रकार का विकार है। तो अगर आप यहां प्रेम प्रफुल्लित करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अपने घर में आपने भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको जो परेशानियां आपके मित्रता वाले भाव में या प्रेम वाले भाव में आ रही है उससे आपको काफी आराम मिल जाएगा। चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। इस भाव के जो स्वामी है मंगल देव है, वह इस समय इशारा कर रहे हैं कि आप अपने धर्मपत्नी या धर्मपत्नी यानी कि जो अगर आप पुरुष हैं और आपके पतिदेव यानी कि अगर आप महिला हैं तो तुला राशि वाले व्यक्ति, तो आप अपने पार्टनर के कारण से अपने भाग्य को जागृत करवा लेंगे और आपका भाग्य जागृत होकर आपको बहुत विशेष प्रकार से मदद करेगा। साथियों मुझे लगता है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में जो पार्टनर है उनके कारण से प्रॉपर्टी का कुछ सुख इस समय भोगने वाले हैं। इट मीन्स ये प्रूफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं तुला राशि वाले लोगों के जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य इस एक माह के आसपास में होने की संभावना बनती है। साथियों चर्चा करते हैं व्यापार वाले भाव के बारे में। इस भाव के स्वामी बताते हैं कि यहां पर को चंद्रदेव अपनी ही राशि में विराजमान है।
और साथ ही में अगर मैं कहूं इस यहां पर को किसी प्रकार की कोई भी एक नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई नेगेटिव ऐसा प्लेनेट हो, इस प्रकार का कोई विचरण या दृष्टि बाधित वाला योग नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जो बृहस्पति देव की अभी इसमें दृष्टि है, हालांकि वह दृष्टि 22 अप्रैल को हटेगी, मगर आपके व्यापार करियर के अंदर आपको एक छोटी मोटी गति देने का कार्य इस माह के मध्य के बाद से करेगी। हालांकि इस समय व्यापार के अंदर आपकी स्थिति बड़ी ही अप डाउन चल रही है, कोई विशेष प्रकार का ऐसा मैं लाभ आपके व्यापार में नहीं देख रहा हूं। चंद्रमा व्यापार के अंदर बैठा हुआ है भाव के अंदर पे, तो व्यापार भाव का बैठा चंद्रमा क्या करता है, मन को भ्रमित करता रहता है। हो सकता है आपको लग रहा हो मैं व्यापारी को छोड़ दूं, मैं कुछ और कर लूं, घर बैठ जाऊं, इस दुकानदारी या फिर इस बिजनेस इस जॉब को करने से तो घर बैठ जाना अच्छा है। कुछ ऐसी चीजें भी मन के अंदर पर को आ रही हो सकती है। साथियों, जो परेशानी वाला जो पक्ष है उसके लिए उपाय मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में इस राशि के व्यक्तियों के लिए दे चुका हूं। आशा करता हूं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं उनको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, उपाय करके अपने इस माह को बेहतर बनाएंगे। और अगर हमारे इस चैनल में पहली बार पर को आप एंटर हुए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देरी नहीं कीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।